तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। इन क्वेश्चन को आप सबने ध्यान से सुनना है और यहीं से आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने का, है ना, या एलिमिनेशन मेथड से आ सकता है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकता है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says the difference between two number is 26. दो नंबर्स है हमारे पास, उसके बीच का डिफरेंस कितना है 26 and one number is 3 times the other. Find the numbers. अब देखो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास एक तरीका रहेगा कि जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारे पास रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सिर्फ एक ही पकड़ेंगे, ठीक है जी। बट यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करेंगे। आई बात समझ में? मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना आपके पास तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आपके पास चॉइस रहेगी, जो मेथड मैं भी बता रहा हूँ उस मेथड से भी कर सकते हैं। और जो अगली एक्सरसाइज है हमारे पास, अगला चैप्टर है 4, ठीक है। 4.2 में या 4.2 या 4.1 में भी हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आपने करना है पेपर में, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा था, 2 नंबर्स की बात कर रहा था। तो मैं लिख लेता हूँ लेट फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को मैंने मान दिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, सेकंड नंबर होगा y। आई बात समझ में? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, सबसे मुश्किल काम है इक्वेशन बनाना। एक बार आपने इक्वेशन बना दी उसके बाद तो सेम पहले हो जाएगा। केस नंबर 1 सबसे पहले इसने बोला 26, आ गई इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? अब केस नंबर 2, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दी, इसने बोला 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इक्वल टू के इधर मैंने एक नंबर लिखा, इक्वल टू के उधर दूसरा नंबर लिखा। समझ में आई बात? अब इसने बोला कि भाई, मैंने बोला हिसाब कोई आया हमारे पास कि भाई एक हाथ में मेरे पास क्या है, मैंने बोला कि मेरे पास एक हाथ में क्या है, एक चौक है ना, यहाँ पे इसकी 3 टाइम्स, दोनों बराबर कब होगी, जब मैं यहाँ पे भी क्या कर दूं 3 टाइम्स बढ़ा दूं। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, इसने बोला ये वाला इससे 3 गुना ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, कम वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? तो बस, तो सेकंड इक्वेशन इज x minus 3y equals to 2। खत्म कर। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसने बोला ये वाला नंबर जो है इससे 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। जो कम है अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल परे चला जाएगा और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? दैट्स इट। यहीं से हमारा क्वेश्चन लगभग फिनिश हो गया। जो सबसे मुश्किल पार्ट था यही थे। अब तो हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस हैं और इसको हमें सॉल्व कर देना है। हो गई बस, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? पता लग गया ना? हमेशा ख्याल रखना, जब कभी भी बोले कि एक नंबर दूसरे से कुछ ज्यादा है कुछ कम है, तो आपने क्या करना, एक साइड एक नंबर को लिखना, दूसरी साइड दूसरे वाले नंबर को लिखना। जो कम होगा उसको अगर बोलेगा कि इतने टाइम्स ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करना, बोलेगा इतना ज्यादा है या इतना कम है तो कम वाले में, अगर कम वाले में ऐड कर देना जितना भी वो कम ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपली। तो देखो क्या था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 इज x plus y equals to 26, x minus 3y equals to 0। सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, है ना। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 तो वी विल गेट
लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में गया तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 13। आया समझ में कि नहीं आया? अब हमने क्या करना है y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number 3, so we will get x is equals to 3 into 13। कितना आ गया जी 39, that is your answer। x की वैल्यू कितनी आ गई 39 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13। अब पेपर में कई बार होता है हम लोगों को डाउट होता है कि हमने गलत तो नहीं किया, तो क्वेश्चन बोलता है कि भाई इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 26। 39 में 13 माइनस करोगे कितना बचेगा हमारे पास 39 में 13 माइनस करोगे कितना बचेगा 26। हो गया ना क्लैरिफाई। और उसके साथ इसमें बोला एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 39 आता है? दैट्स इट। आई बात समझ में? तो आपने अब यहाँ तक तो हमने कर दिया ना। फाइनल में एक लाइन लिखना नहीं भूलना है। फाइनल में आपने लिखना है देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी कितना है आंसर x माना ना x 39 एंड सेकंड नंबर भी 13 लिखना है वहां पे, ठीक है? इसके भी नंबर होते हैं फाइनली। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में क्या लिखूंगा देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास 39 एंड सेकंड नंबर भी 13। ये फाइनल में लिखना है आप लोगों ने। दो लाइनें आई बात समझ में कि नहीं आई? जब आप पूरा लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके देन अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पार्ट है हमारे पास क्या? अगला पार्ट बोलता है, ध्यान से सुनिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। अब देखो एक नए एंगल की बात कर रहा है ये, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पता है किसी को किन्हीं भी दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कब बोलते हैं हम? पता है किसी को? सप्लीमेंट्री एंगल्स नाम सुना है कभी? पहली बार सुन रहे हैं आप? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं? बिल्कुल ठीक बोला सोनू ने हमारे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री कौन हुआ? यस, गुंजन ने ठीक बोला, शिवांशी ने भी बोला शायद, कि दो एंगल जिनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब दो एंगल्स हैं हमारे पास जिनको अगर मैं आपस में जोड़ूं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए 180। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे लेट वी आर इन सेकंड पार्ट। मैंने लिखा लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने माना कि पहला सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों x, तो सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा यस सप्लीमेंट्री एंगल इज y। और इस साथ हम लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है मैथ्स में, अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं भी आता ना, अगर ढंग से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ोगे जो दिया वही लिखोगे ना, उसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं। स्टेप्स के नंबर होते हैं। आई बात समझ में? इतना तो लिख ही देंगे, आधा नंबर दे ली जाएगा शायद। 5 नंबर में आएगा तो आधा नंबर देना ही पड़ेगा मुझे। 3 मार्क्स का आएगा, फिर एक आध नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्या बोला? केस नंबर 1, ये कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब अगर मैं पहले वाले एंगल प्लस दूसरे वाले एंगल को ऐड करूं तो कितने डिग्री का होगा वो? 180 डिग्री। आई बात समझ में? ओके जी, केस नंबर 2। अब इसमें क्या बोला? एक साइड में एक एंगल को लिख रहा हूं, दूसरी साइड दूसरे वाले एंगल को लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना, इसने बोला क्या? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। इसने बोला कि जो मैंने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स पकड़े हैं उनमें एक बड़ा है और एक छोटा है। अच्छा, मैंने फर्स्ट लिख दिया ना, फर्स्ट के साथ साथ अगर मैं क्या लिख देता यहाँ पे लार्जर,
या मैं लिख देता लार्जर, लेट द लार्जर सप्लीमेंट फर्स्ट रहने दो ना, लार्जर लिख लेते फिर ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बस फर्स्ट सेकंड करके भी कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, ठीक है। उससे अच्छा है कि हम सीधा ही लिख लेते हैं कि लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, फिर ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ स्मॉलर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं खत्म हमारे पास, ठीक है। मैंने बोला लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों हमारे पास x और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल माना हमने y। अब इसने बोला जो बड़ा वाला एंगल है ना, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, एक्सीड 18 डिग्री। ये छोटा बड़ा एंगल कौन है हमारा, ये वाला y x वाला, x जो है y से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो 18 कहाँ जोड़ूंगा मैं, x में कि y में, y में, यस। जो छोटा होगा उसमें हम जोड़ देंगे, तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो हमारे पास देखो ध्यान से दो इक्वेशन अगेन बन गई। यही तो सबसे मुश्किल काम है। बस अब इसके बाद आपने क्या करना, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर देना। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, टेकिंग इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, किसको पकड़ो, 2 को पकड़ना है, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। x इधर ही बैठेगा, y आपका दूसरी तरफ चला गया, तो हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को कहाँ डालना है मैंने, 1 की 2 में, 1 में। Put the value of x in equation number 1. So we will get x की जगह मैं लिखूंगा 18 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y 180 में 18 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 162 आई थिंक। 8 में 2 जोड़ा 10, 7 1 8 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 81 डिग्री। आई कि नहीं आई, देखो 8 2 16, 2 1 2। क्लियर है जी। अब मैंने क्या करना, इसी वैल्यू को कहाँ पे डालना है, इन इक्वेशन नंबर 3। So we will get x is equals to 18 degree plus 81 degree. So answer is 99 degree. आया समझ में कि नहीं आया आपको? अब मुझे डाउट है कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, हमेशा क्रॉस चेक करो। इसने बोला था इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। 9 में 1 ऐड किया तो 10, 9 2 18। आई बात समझ में। हमेशा की तरह फिर आपने क्या लिखना है लास्ट में, ये सब कुछ लिख दोगे आप, है ना। अगली लाइन लिखना है देयरफॉर लार्जर एंगल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, उसको आपने राइट डाउन कर देना है। तो लार्जर एंगल कितना है बच्चों हमारे पास, 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना है हमारे पास, 81 डिग्री। इस तरीके से आपने लिखना इस लाइन को पूरा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन क्या बोला, देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ना, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हमारे पास, मतलब एग्जांपल में भी एक ही क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लेना उसको, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बोलता है देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को करना नहीं आ रहा, ठीक है, बट हम लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ इसने दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। तो देखो किस चीज़ की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, बैट और बॉल की। तो लिखिए, हम क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ ईच लिख देता हूँ, ईच बैट को माना मैंने क्या, अगर कॉस्ट है तो हमने क्या लगाना, सिंबल एक्स, एक्स का सॉरी रुपीस का सिंबल। अगर हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो कुछ भी आपने गलती छोड़नी नहीं है ना, हर साइन का ख्याल रखना है, उसके बाद यूनिट्स का ख्याल रखना है, फॉर्मूला करेक्ट लिखना है, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल के कॉस्ट को मान लिया बच्चों मैंने y। अब मैं चलूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस नंबर 1। अच्छा ध्यान से सुनना, उसने बोला मैंने 7 बैट और 6 बॉलें खरीदी 3800 में, तो कैसे इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अगर मैं क्या कर दूं, एक बैट का कॉस्ट है मेरे पास x और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और एक बॉल का प्राइस है y, 6 बॉलों का कितना होगा 6y, उन सब को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या वो 1800 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। उसके बाद केस नंबर 2, दूसरी बार क्या बोला उसने बोला कि 3 बैट और 5 बॉलें कितने में खरीदी 750, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। अब देखना इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आ सकता है अगर एग्जामिनर कुछ करने की सोचे। अब देखो अभी भी ना, जब मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था मैं सीधा पढ़ा 7 बैट 6 बॉल पढ़ा, ठीक है जी, और नीचे मैंने पढ़ा नहीं कि 3 बैट की बात कर रहे हैं कि 5 बॉल की, मैंने सीधा डायरेक्ट में रैंडम क्या कर दिया, पहले ऊपर क्वेश्चन में बैट था उस बाद बॉल थी, मैंने इसको भी बैट और बॉल मान दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ने कुछ ट्विस्ट लाए क्वेश्चन में, वो लिख दे कि पहले 5 बॉल एंड 3 बैट बोल दे। समझ में आया कहने का मतलब, वैसा भी बोल सकता है कि भाई 3 और 5 लिखा था उसने, 3 को बॉल भी लिख सकता है और 5 बैट भी कर सकता है। उस केस में इक्वेशन क्या होती है 5x + 3y। आई बात समझ में। मॉडल ऑफ द स्टोरी की क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लेना, कई बार ट्विस्ट ला सकता है वो क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर सकता है मतलब, ठीक है। इस चीज का मतलब रैंडम बिना क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं चलना, देख लेना, ठीक है जी, ओके देन। अब अगला काम क्या होता है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। कहाँ पहुंचे थे हम पहुंचे थे इन दो इक्वेशंस। तो अगला काम क्या है हमारा, अब हमने क्या कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी। जब कभी भी ना क्या होता है इक्वेशन बड़ी लगे तो क्रॉस चेक करो कि कहीं कटिंग पॉसिबल तो नहीं है। या 7 6 3800, 7 इज अ प्राइम नंबर, इट मींस कटिंग पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे भी प्राइम नंबर है तो कुछ कटिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब बोलो कौन सी इक्वेशन पकड़ूं, फर्स्ट की सेकंड, कुछ भी पकड़ूं खतरनाक ही है। चलिए जी तो हम लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या है 3x + 5y = 750। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को इस साइड रखना और दूसरे वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है जी। और अब क्या करेंगे, इस का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो आ जाएगा हमारे अपॉन में, तो ये आ जाएंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। आई बात समझ में, राइट डाउन करो सभी, ठीक है। तो क्या आएगा, अब मैंने क्या करना है, इस x की वैल्यू को किस इक्वेशन में डालूंगा, 1 की 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में। 2 में कैसे डालूंगा, 2 तो मैंने ली है, मैं दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation number 1, so we will get 7 into x, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1750 minus 5y over 3 plus 6y equals to 3800। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है जी। अब देखो, अब मैंने क्या करना, सबसे पहले ना एक तरीका तो 7 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 7 को मल्टीप्लाई बाद में करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसका एलसीएम ले लूँ,
ठीक है। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3, ठीक है 3 आएगा ना। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 3 आ जाए 1 से, होल इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 3 आ जाए 3, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 7 0 0 7 5 35, 3 कैरी आ गया 7 7 49, 49 में 3 ऐड किया तो कितना है 52 5, 7 plus 5 12 minus 35y plus 18y equals to 3800। आया समझ में, पता लगा। अगेन क्या होगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना है देखो प्लस माइनस माइनस 35 में 18 सब माइनस करो तो कितना बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा 17। अब ये 3 क्या करेगा पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 3 are 24, 3 3 are 9, 11 minus 12 250। सो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 17 तो माइनस करो 12 250 minus 1 1 4 00, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, दैट्स इट। तो ये 1 पर जाके क्या हो जाएगा 0। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 1 17, 17 5 जा कितना होता है ना 85। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 50, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब मैंने क्या करी इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है ना। पुट द वैल्यू ऑफ, मैं लिख नहीं रहा हूँ समझ जाना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। सो वी विल गेट x is equals to 750 minus 250, 50 multiply by 5, 250 divided by 3, so we will have with 1500 upon 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500, दैट्स इट। तो एक बैट का प्राइस कितना आ गया हमारे पास, तो आप लोगों ने लिखना है आगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट, रुपीस का सिंपल लगाना नहीं भूलना आपने। कितने का है जी 500 रुपीस का, और बैट बॉल कितनी की हमारी 50 रुपीस की। फिर भी अगर मुझे डाउट हो रहा है कि भाई कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, तो मैं छोटे वाले नंबर में डाल देता हूँ। देखो x की वैल्यू कितनी है 500, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 50, 17 50 का मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। आई बात समझ में कि नहीं आई?